Welcome to everyone. In this set 4, we will discuss the reaction based question. Topic is ethyl alcohol and acetic acid, chapter number 4, carbon and its compound. The first question is, an organic compound A on heating with concentrated sulfuric acid forms a compound B. कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बी मिलता है. विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल फॉर्म्स ए कंपाउंड सी. जब हम लोग बी का कोई हीट करते हैं, बी में जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकेल के प्रेजेंस में तो एक कंपाउंड सी मिलता है. ठीक है. 1 मोल ऑफ कंपाउंड सी on combustion forms 2 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. अब when we burn 1 mole of compound C के जब हम लोग 1 मोल मोलिकुल्स को बर्न करते हैं तो वो 1 मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 3 मोलिकुल्स ऑफ वाटर देता है. तो फर्स्ट में क्या करना है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल. और इथाइल अल्कोहल को जब व्हेन वी हीट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल लूजेस 1 मोलिकुल ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड बी दैट इज C2H4. यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6. इससे एक वाटर मोलिकुल निकलेगा, मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या हमारे पास, C2H4. C2H4 क्या है, इथीन. अब इस बी में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. तो यहाँ पे इथीन में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है. तो ये क्या बन गया, C2H6. ठीक है. फिर इस C2H6 के 1 मोलिकुल्स को, C2H6 का इथेन के 1 मोलिकुल्स को जब हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन, इसमें इथेन में क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन जलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 मोलिकुल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन क्या देगा, 3 मोलिकुल्स ऑफ वाटर देगा और कंबशन रिएक्शन है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है. ए कंपाउंड सी, मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2 reacts with sodium metal to form a compound R and evolves a gas which burns with a pop sound. सबसे पहले जो गैस पॉप साउंड के साथ जलता है वो क्या, हाइड्रोजन. कंपाउंड सी का रिएक्शन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2 है. C2H4O2 मीन्स इथेनोइक एसिड जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं. इसका रिएक्शन जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट CH3COOH प्लस H2Na. तो CH3COONA 2 मोलिकुल्स ऑफ सोडियम इथेनोएट मिल गया और ये 2 हाइड्रोजन गैस निकल गई. बार यही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है और CH3COONA क्या हो गया, R. कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विथ एन अल्कोहल A in presence of an acid forms a sweet smelling agent as molecular formula C3H6O2. यहाँ पे एक ट्रिक है. व्हाट इज द ट्रिक,
The sweet smelling agent is ester, and this ester contains 3 कार्बन एटम मीन्स अब देखिए यहाँ पे ईस्टर में कार्बन एटम कितना है 3 है, और एस्टिक एसिड में कार्बन एटम कितना है 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक उस अल्कोहल को यूज करना है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तब ना ये 2 कार्बन और अल्कोहल का है कि एक कार्बन मिलके CH3 बनेगा। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या है CH3OH मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल। अब CH3COOH reacts with methyl alcohol CH3OH in presence of कौन सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन कैसे होगा देखिए, इस अल्कोहल का OH और एसिड का H कंबाइन करके वाटर बना लेगा, और CH3COO के साथ CH3 ऐड होकर के CH3COO CH3 बना लेगा। दिस इज S क्या आपका मिथाइल एसीटेट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C। अब इस C क्या आपका इथेनोइक एसिड, इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स R एंड वाटर। ये क्या देता है R और वाटर देता है। अब देखिए CH3COOH ये हो गया आपका C, इसका रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं NaOH के साथ, तो क्या होगा दिस OH and this H will combine to form water and the product other product is CH3COONA. This is the R sodium ethanoate। नेक्स्ट स्टेप क्या है, S on treatment with NaOH। S क्या है आपका CH3COO CH3 स्वीट स्मेलिंग एजेंट ईस्टर। इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो इट गिव्स बैक R एंड A। ये हमें क्या देता है R CH3COONA और A CH3OH। तो CH3COO CH3 प्लस NaOH, ये OH CH3 के साथ कंबाइन होके CH3OH देता है जो कि A है मिथाइल अल्कोहल, और CH3COO के साथ कंबाइन करके R देता है। R क्या आपका सोडियम इथेनोएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ए कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या जो है C2H4O2। C2H4O2 मीन्स क्या, इथेनोइक एसिड जिसको हम लोग एस्टिक एसिड बोलते हैं, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब भी सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो सोडियम इथेनोएट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ। Compound A react with sodium metal to form a compound B and evolves a gas which burns with a pop sound। ये pop sound के साथ जल गया। आगे क्या है देखिए, compound A on treatment with an alcohol C in presence of an acid form a sweet smelling compound D। molecular formula C4H3O8 C4H8O2। यहाँ पे कार्बन का एटम कितना है 4, एस्टिक एसिड में कार्बन का एटम कितना है 2। तो अब हमें उस ईस्टर बनाने के लिए उस अल्कोहल को यूज करना होगा जिसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या है C2H5OH। इसका मीनिंग है कि इस क्वेश्चन में एस्टिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कौन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो CH3COO C2H5OH C2H5 मिलता है, और ये OH प्लस H वाटर मोलिकुल्स के रूप में बाहर आ गया। आगे इस क्या है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू D। जब हम लोग NaOH का रिएक्शन D से कराते हैं, D क्या है CH3COO C2H5 इथाइल इथेनोएट, तो इट गिव्स बैक B एंड C। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिल जाता है B और C कैसे मिलेगा देखिए, C2H5 और ये NaOH का OH विल कंबाइन टू फॉर्म C2H5OH, ये C मिल गया इथाइल अल्कोहल। CH3COO Na के साथ कंबाइन करके CH3COO Na बना लिया, बैक मिल गया B। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। A compound X is a symmetrical aliphatic gaseous hydrocarbon. सिमेट्रिकल एलिफैटिक गैसियस हाइड्रोकार्बन है। इट्स इम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2 और जिसका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2। नेक्स्ट क्या है स्टेप, X डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि दैट हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड। कंपाउंड X डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, हेंस इट शुड बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यह हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। आगे क्या, इट फॉर्म्स ए मोनोक्लोरो एडिशन प्रोडक्ट Y विथ गैसियस HCl। अब इस कंपाउंड X का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो वो क्या देता है, मोनोक्लोरो एडिशन प्रोडक्ट, और इस Y का मोलिकुलर मास दिया हुआ है 64.5। तो देखिए कंपाउंड X डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, हेंस इट शुड बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट, with HCl it gives a monochloro addition compound, hence it should contain only one double bond। HCl के साथ रिएक्ट करके अगर ये मोनोक्लोरो एडिशन कंपाउंड दे रहा है, इसका मतलब है कि एक ही सिंगल बॉन्ड टूटेगा जिसमें एक हाइड्रोजन और एक HCl ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए, इट इज ए सिमेट्रिकल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दिया क्या हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ Y इज 64.5 दिया हुआ है। ये Y किसका प्रोडक्ट है, Y इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड HCl। अगर इस गिवन Y के मोलिकुलर मास में अगर हम HCl के मोलिकुलर मास को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वी विल गेट द मोलिकुलर मास ऑफ X। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 जो कि X है कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ Y माइनस मोलिकुलर मास ऑफ HCl। हम लोग मोलिकुलर मास ऑफ HCl फाइंड कर लेंगे। क्लोरीन 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1 36.5, 64.5 माइनस 36.5 इक्वल टू 28। ये 28 हो गया मोलिकुलर मास ऑफ CH2। अब हमको निकालना है HCl का फॉर्मूला यूनिट मास, CH2 का फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल ऐड द मोलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 14 हो गया। अब ये मिल गया मुझे मोलिकुलर मास ऑफ CH2 और फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CH2. So when we divide the molecular mass of compound by formula unit mass of the compound, we will get the number of molecules of the compound that comes in the reaction. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ X कितना है, यहाँ पे मुझे डिवाइड करके क्या मिल रहा है, N इक्वल टू आ गया 2। इसका मीनिंग क्या होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ X क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू 2 कर दीजिए तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा, मीन्स 2 इंटू CH2 दैट इज C2H4 और C2H4 कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड। अब कंपाउंड Y का फॉर्मूला निकालना है एंड Y इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ X विथ गैसियस HCl। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। H विल कंबाइन विथ दिस CH2 दैट इज CH3 एंड Cl विल कंबाइन विथ CH2 दैट इज CH2Cl। ये मिल गया आपको कंपाउंड Y। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ X विथ ब्रोमीन वाटर। तो X का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा और दो ब्रोमीन एटम है तो 1 ब्रोमीन एटम विल कंबाइन विथ ईच CH2 यूनिट। तो क्या मिलेगा, CH2Br। इसका नाम क्या होगा, डाइब्रोमो ईथेन। अगर CH3 रहता तो इथेन होता, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो ईथेन। द रिएक्शन ऑफ X विथ HCl गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा
this hydrogen will combine with this CH2, that is CH3, and Cl will combine with CH2, CH2Cl. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? CH3 रहता है तो इथेन होता है, और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन. These 4 question is based on the reactions, and in every exam you will find this type of question is asked for 4 marks. So do the practice of these question 1-2 times and get benefited in the coming board exam. Thank you.